हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में आपने अच्छा खासा गेन किया रहेगा, क्योंकि मैंने जो परसों प्रेडिक्शन किया था, कल मैं प्रेडिक्शन नहीं किया क्योंकि परसों का जो प्रेडिक्शन था वही बाकी था। और कल के लेवल कुछ भी नहीं निकल रहे थे। मैंने पूरे लेवल दिए थे आपको। सुबह भी मैंने एक लेवल बताई थी और BTSD में लेके गया था, उसका भी एक रील्स बना के डाला है। आपने देखा नहीं रहेगा तो देख लो। ये पूरा यहाँ तक फॉल बताया था मैंने, 880 तक। और आप देख सकते हो लो मारा है आज इसने सुबह ही, पहले ही कैंडल में 870 का। यही ट्रेड कंप्लीट हो गया। 350 पॉइंट कुछ। हाँ, मेरा तो प्रीमियम डबल हो गया था। 350 पॉइंट कुछ बुक किए हैं उसमें। मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। कहाँ गया फोर्थ वाला? यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये कल देखो क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे एंट्री बनाया था 303 के आसपास। 303 के आसपास एंट्री बनाया था। स्टॉप लॉस में रात में नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने एक पकड़ के चला था कि स्टॉप लॉस आया तो मुझे कम से कम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग सकता है इसमें। कल की जो गेन किया था उसमें से 40 पॉइंट का एक ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया था। लेकिन आप देखोगे तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप देखोगे स्टॉप लॉस 33 पॉइंट का था और 317 पॉइंट दी है ये ट्रेड ने। तो प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया। 303 की बाइंग थी और मैंने इसको बुक किया है 620 पे। ये 1:9.56 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। सुबह अपना काम हो गया था, तो इसके बाद मैंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा। 5 ट्रेड किए हैं और आज देखो सुबह जब ट्रेड बन जाता है, मतलब या तो गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो जाता है ओपन, तो उसके बाद मार्केट से कोई अपन ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते। हर बार आप देखोगे तो वैसा ही होता है जब गैप अप, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है। मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया है, परसों की एनालिसिस की वीडियो देख लीजिए आप। आपको पूरा पता चलेगा कि क्यों मैंने वैसा मार्क किया था। कल भी मैंने जो पोस्ट मार्केट किया था उसमें भी क्लियर बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। वो पहले ही कैंडल ने मतलब ओपन ही वहाँ हुआ, तो उसके बाद नीचे जाने के चांसेस कम थे। यहाँ यहाँ पे देखोगे तो स्लोली स्लोली ऊपर नीचे करते करते मार्केट ऊपर ही गया है यहाँ से, और एक रेंज में काम किया है। या इतना ये रेंज बना चुका था। तो इसका एनालिसिस करके प्रेडिक्शन वाला वीडियो डाल दूंगा ये वीडियो के बाद। या अपन अभी पोस्ट मार्केट करते हैं कि आज कौन से ट्रेड बने थे, कहाँ कहाँ ट्रेड लेना ज़रूरी था और कहाँ ट्रेड बना था लेकिन लिया नहीं। ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था। साइडवेज होने के कारण कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है, ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने ये एक स्पाइक मारा, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं बढ़े थे। इसका मतलब क्या था, फिर नीचे आ गया तो सेलर पावरफुल थे। लेकिन ऑप्शन चेन पे देखोगे तो 100 पॉइंट का डिफरेंस था खाली, और उसमें भी रजिस्टेंस विक टू टॉप, विक टू बॉटम, सॉरी विक टू बॉटम, और थोड़ी देर बाद सपोर्ट भी विक टू टॉप हो गया। मतलब दोनों तरफ से नीचे में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ दबाव आ रहा था। मतलब मार्केट दोनों तरफ नहीं जाने के संकेत सुबह ही बता दिए थे। तो ये ऐसा इसने काम किया। यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये ऐसा काम किया। दोपहर के बाद उसने नीचे जाने के चांसेस थे। मैंने एक रील्स भी डाली थी कि अगर मार्केट यहाँ पे कहाँ से रिजेक्शन लेता है अच्छा खासा, ये कैंडल पे, तो यहाँ तक जा सकता है। और मैंने ये भी एक फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट बताया था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड जरूर दिया, लेकिन वो अपना टारगेट तक नहीं जा पाया, यही कहीं रुक गया। तो ज़्यादा देर देखो स्कैल्पिंग करते हैं अपन, तो कम से कम 15 या 20 मिनट तक, मैं 3 मिनट की कैंडल लगा तो 15 या 20 मिनट तक, 20 25 30 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा रुकना है ट्रेड में।
नहीं तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है, या फिर ब्रोकरेज निकल के छोड़ देना है। मैंने वही किया था ये ट्रेड में। इसमें देखोगे तो ये मैं यहाँ कहाँ इसको यहाँ का मैंने एग्जिट कर दिया उसको, ये जगह पे कहीं पे प्रॉफिट में। फिर ऊपर मिला मुझे थोड़ा सा, तो यहाँ एक ट्रेड लिया था, इसमें भी ज़्यादा कुछ गेन नहीं हुआ। मतलब ये मेरे 1 2 3 और 4 ये आज के ट्रेड, और जो BTST लेके गया था ये वाला ट्रेड, 5-6 ट्रेड हो गए हैं सही से। और ये कि छोटा सा ट्रेड था, ये तो मैंने यहाँ कंसिडर भी नहीं किया क्योंकि ये मेरे एक्सेप्टेशन में ही नहीं था, सीधी सीधी बात है। तो आज के दिन पूरा मार्केट साइडवेज था, आप समझ सकते हो यहाँ पे ट्रेड कैसे किया है। सपोर्ट पे यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा था, उसकी वजह से बेरिश ट्रेड लिया है। रेजिस्टेंस भी टॉस बॉटम था, इसलिए बेरिश ही ज़्यादातर लिया है। यहाँ एक स्पाइक की वजह से मैंने देखो ये मूविंग एवरेज पे ये ट्रेड देखोगे, यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने एंट्री की थी, क्योंकि ये मूविंग एवरेज पे देखो क्रॉसओवर भी था, बुलिश कैंडल थी। और आप ठीक से देखोगे, देख पैटर्न भी बना है। आप ये पैटर्न देख के बता देना कि कौन सा पैटर्न है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, बढ़िया पैटर्न होता है और ये वर्क करता है। इसके वजह से मैंने बुलिश ट्रेड लिया था। देखो कि 2 बुलिश ट्रेड है और 3 बेरिश ट्रेड है। ये वाला ट्रेड तो मैं आपको बोला कंसिडर ही नहीं किया था, बताया भी नहीं, लगाया भी नहीं, क्योंकि उसमें गेन मिला नहीं, वो मैं छोड़ ही दिया। क्योंकि ये स्पॉट पे दिखा नीचे आ रहा है, लेकिन वो प्रीमियम में गेन नहीं हो रहा था, तो उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। यही है आज का लेखा जोखा। मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे कैसे ट्रेड लिए जाते हैं और आज मैंने कैसे ट्रेड लिए हैं। कॉल का देखते हैं, पहला कॉल में देखते हैं गाइस। मैंने जो काम किया है आप देखो, मैं ब्रॉडर ही बताया है। सपोर्ट जहाँ बनता है, रेजिस्टेंस वहाँ बनता है, वो कॉल और पुट में सिलेक्ट करता हूँ और उस पर ही आजकल मैं काम कर रहा हूँ। पहले भी ज़्यादातर उस पर ही प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि प्रीमियम देखोगे तो बीच के जो प्रीमियम होते हैं 50 वाले मतलब 850 950, वो उतना गेन नहीं दे पाते, या फिर कहीं ना कहीं। ये ट्रेड देखोगे गाइस, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पे मिला था, सपोर्ट से मैंने बाइंग किया था, कॉल बाइंग। और ये देखोगे नीचे से रिजेक्शन मिला है प्राइस को, उसके हिसाब से वहाँ से मैंने उसको एंट्री किया क्लोजिंग पे, यहाँ से एंट्री किया। जैसे एंट्री किया सेकंड कैंडल देखो ग्रीन बन गई, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया ग्रीन कैंडल के नीचे। फिर वीवैप के ऊपर क्लोज किया, वीवैप पे ले लिया। थोड़ा देर इंतज़ार किया। मूविंग एवरेज देखोगे तो उल्टी दिशा में थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन था, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे निकला, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। तो 80 पॉइंट बुक किए हैं इसमें, देखोगे 10 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 80 पॉइंट बुक किए हैं। 1:8.5 का रिस्क रिवार्ड है, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बनी है, मारू बुजू नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, बुलिश कैंडल बनी है। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था, ठीक से देखोगे तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे जब आता है मार्केट, मैंने ये 1000 बार आपको बताया है, जब सेम स्ट्राइक प्राइस पे आता है तो मैं कैसे एंट्री करता हूँ। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री किया, बुलिश कैंडल था, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के रख दिया था। मार्केट 2-3 बार कॉस्ट पे आया भी था, मतलब कॉस्ट के पास आया था। उसके बाद ये अच्छा खासा स्पाइक दिया, इस स्पाइक में प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि स्पाइक एकदम खतरनाक था, मार्केट का मूवमेंट उतना नहीं था, फिर भी प्रीमियम में स्पाइक अच्छा आया। तो आप देखोगे तो इसमें 68 पॉइंट बुक है। यहाँ देखो गाइस, स्टॉप लॉस 5.50 का था, सिर्फ एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटी कैंडल बनी थी लेकिन बुलिश कैंडल बनी थी। पहले वाले रेड कैंडल के बाद ये बहुत देर के बाद ग्रीन कैंडल बनी थी, आप देख सकते हो। इसका रिस्क रिवार्ड 1:20
12.3 का था, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम देखोगे तो डबल हो गए। प्रीमियम की एंट्री देखोगे तो ये 140 पे थी और उसने हाई मारा 210, 11, 12, 13 का, तो ऑलमोस्ट बोलोगे तो डबल ही हो गए। तो ये दो कॉल में ट्रेड थे। अभी पुट के समझते हैं। पुट में देखोगे तो पुट में 3 ट्रेड हुए हैं मेरे। यहाँ पे देखोगे जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, सेम स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट फॉर्मेशन किया था 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार था। यहाँ से जैसे रिजेक्शन लिया, मैंने एंट्री किया और एक ही कैंडल में, क्योंकि वी वैप यहाँ देखोगे वी वैप को टच कर लिया उसने, तो ये यहाँ मैंने डायरेक्ट टारगेट बुक कर लिया। इसमें कॉस्ट में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। एक ही कैंडल ने टारगेट दिया मुझे, तो मैंने बुक कर लिया। क्योंकि देखो गाइस, 1 मिनट में मिलता है, 15 मिनट में मिलता है या 5 मिनट में मिलता है, उससे मतलब नहीं। टारगेट कितना डिसाइड किया है आपने, कहाँ तक जाएगा, वो एनालिसिस है आपकी, वहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है। यहाँ पे देखोगे फिर वही, ये मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको गाइस, ये मार्केट में कम से कम दिन में एक बार बनता ही बनता है। सेम स्ट्राइक प्राइस पे जब रिपीट मिलता है मार्केट। एक्चुअली मुझे ट्रेड यही करना था यहीं पे, लेकिन मुझे ट्रेड मिला यहाँ, तो मैंने छोड़ा नहीं, वहाँ एंट्री की। स्टॉप लॉस अब देखोगे छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा था या रेड कैंडल के लो का, यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट मिले। देखोगे 1:8.5 का रिस्क रिवार्ड है, मात्र 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइज। निफ्टी में 3-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहते हैं, ज़्यादा बुक भी नहीं कर पाया उसमें। देखोगे 30 पॉइंट बुक किए हैं। और यहाँ पे देखोगे उसके बाद तो मार्केट पूरा मतलब प्रीमियम खाया ही जा रहा था। मार्केट भी नीचे आ रहा था और प्रीमियम भी नीचे आ रहे थे। तो उसके हिसाब से यहाँ एक देखो, ये कैंडल को छोड़ना नहीं चाह रहा था मैं। 2 कैंडल बनी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ और मूविंग एवरेज पे बनी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। और यहाँ पे भी छोटा सा टारगेट बुक किया है। यहाँ देखोगे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 14-15 पॉइंट बुक किए हैं। और ये साइडवेज मार्केट में गाइस 14-15 पॉइंट बहुत होते हैं। 1:4.4 का रिस्क रिवार्ड है साइडवेज। यहाँ से गाइस कम से कम 11 बजे के बाद मार्केट पूरा साइडवेज है। प्रीमियम दोनों तरफ के डीके हो रहे थे, तो रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया मैंने, सही नहीं समझा और मार्केट को छोड़ दिया। एक्सपायरी भी थी इसलिए डीके ज़्यादा हो रहा था। और पिछला देखोगे गाइस, ये आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एनालिसिस में भी बताऊँगा जो मैं करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। पिछला मार्केट देखोगे, पिछले शुक्रवार की बात कर रहा हूँ मैं, साइडवेज हो गया मार्केट। और यहाँ पे देखो एक्सपायरी के दिन पूरा साइडवेज और दूसरे दिन ये दोनों तरफ का मूवमेंट दिया। तो मार्केट ने अच्छा खासा लेवल तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है। एनालिसिस करके मैं बताऊंगा ही उसका आज, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाते तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसके टारगेट भी उसमें बताऊंगा कि कितने होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, नीचे की लेवल कितनी आएगी। तो ये आज का पूरा दिन सेम वैसा ही पिछला एक्सपायरी का जो दिन था सेम वैसा ही बना है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, थोड़ी देर बाद एनालिसिस डाल दूंगा। आज मैंने कम से कम BTST पकड़ के बोलोगे तो 519 पॉइंट 20 पॉइंट बुक किए हैं। तो साइडवेज मार्केट में भी अपन पैसा बना सकते हैं स्कैल्पिंग करके। आपको सीखना है तो रोज़ वीडियो देखिए, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेल करता हूँ। आपको सिर्फ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मुझे मोटिवेशन करने के लिए। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ। आज मैंने ट्रेड नहीं दिया था, मैं रील्स बना के ट्रेड भी डालता हूँ कि कौन सा ट्रेड कहाँ बनता है और कहाँ से आप ले सकते हो। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, आपको वीडियो मेरी मिलती रहेगी, एनालिसिस की वीडियो भी मिलती रहेगी, पोस्ट मार्केट के भी और लाइव मार्केट में भी। मैं ट्रेड अगर मुझे लगा कि ये सही ट्रेड है तो मैं वो भी डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद
एनालिसिस के वीडियो में